हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो वीडियो पूरे डिटेल में देखिएगा। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाटा स्मॉल कैप फंड, इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 13 नवंबर 2018 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 5.7 इयर्स हो चुके हैं। और 5.7 इयर्स का अगर आप देखें कैटेगरी रिटर्न, तो 26.2% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 5.7 इयर्स में, तो 29.26% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को कम से कम 3% से बीट कर रखा है। तो 3% ठीक ठाक सा मार्जिन है। तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो एकदम बढ़िया है। अब यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न 5 साल का भी देखें तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं, कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का देखेंगे तो 32.27% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखें तो 33.23% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को भी 5 साल में 1% के करीब करीब से बीट कर रखा है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा 1000 रुपए और 5 साल तक कंटिन्यूसली आपने एसआईपी करा, तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट हो गया 1,58,000 रुपीज में। जी हाँ, आप पैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो गया है, वो भी सिर्फ 5 साल में। अगर मान लीजिए आपने ये पैसा यहाँ इस फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड में किया होता, तो गोल्ड में अगर आप देख पा रहे तो 1000 रुपए मंथली आपने किया होता, तो अमाउंट डिपॉजिट होता 5 साल में 60,000 रुपए, और 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होके बन गया होता 89,040 रुपीज में। मतलब पैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल नहीं हुआ, डबल से बहुत कम है। तो अगर आप मान लीजिए आपने एफडी किया होता, तो एफडी में आप देख पा रहे हैं कि 1000 रुपीज का आपका मंथली जाता, तो 5 साल तक आपका अमाउंट डिपॉजिट होता 60,000, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होके 72,000 रुपीज बन जाता। मतलब सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़ते, वो भी 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे जो पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे आप एफडी जब कर रहे हैं आपका सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें, तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी डेफिनेटली अबव एवरेज है। कैटेगरी के हिसाब से इसने रिटर्न ज्यादा दिया है, तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। और रिस्क देखा जाए तो एवरेज है, मतलब इसने कैटेगरी के लगभग बराबर ही आप इसको मान सकते हैं। रिस्क ले रखा है, कैसे है वो नीचे अभी हम रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो बीटा है, बीटा बेसिकली होता क्या है कि आपका मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी, मतलब इस पर्टिकुलर फंड की वॉलिटिलिटी कितनी है उसे आपको पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का वॉलिटिलिटी जो है 0.75 है, और कैटेगरी का है 0.8। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपको 1 से नीचे हो तो उसको ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि 1 से ऊपर जब हो जाता है ना, तब ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप में देखा जाए तो वो 0.75 या 0.8 को भी ज्यादा वॉलेटाइल मान ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आप स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क लेके आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको वॉलिडिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका एवरेज रिटर्न 15% है इस फंड का, उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका प्लस कर लीजिए और माइनस कर लीजिए, उतने के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपका 15% तक का एवरेज रिटर्न है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर्टिकुलर फंड का आप देख पा रहे हैं 14.8 है। इसका मतलब 15 प्लस 14.8 या फिर 15 माइनस 14.8, ये आपका इस साल में रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही आप कैटेगरी का देख पा रहे हैं, इसमें 15.33 है, तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो वो ज्यादा अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी से कम इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन है, बीटा भी इनका कैटेगरी से कम है। तो देखा जाए तो ये कैटेगरी से रिस्क थोड़ा कम लेके चलता है। लेकिन ये रिस्की फंड है, आप ये मत सोचिए कैटेगरी से कम ले रहा है तो रिस्क फंड नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो डेफिनेटली रिस्की रहता ही रहता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज से आप मिनिमम लमसम कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और एएम साइज की बात करें तो इसका 6,952 करोड़ रुपीज है। मतलब आप देख पा रहे 7,000 करोड़ रुपीज। तो मैं आपको ये परफेक्ट एएम साइज बोलूंगा। देखिए एएम साइज कम होता है तो उसमें क्या रहता है कि मतलब ज्यादा वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, थोड़ा डर रहता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए एलआईसी के, अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, स्मॉल कैप फंड में 200 करोड़ रुपीज या 300 करोड़ रुपीज ही इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो इतना कम अगर आपका है, वो भी 5-6 साल में, तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। मतलब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उसमें थोड़ा बहुत आपको पीछे होना ही चाहिए। अगर आपका एम साइज ज्यादा होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको वहां पे मेंटेनेंस की दिक्कत आ जाती है। जो फंड मैनेजर है उनको इतना ज्यादा पैसा आ जाता है कि वो मेंटेनेंस नहीं कर पाते। बीच बीच में आप सुन रहे होगे कि वो एसआईपी बंद कर देते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। उसका रीजन बेसिकली यही होता है। तो बेसिकली ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा माइनर इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों में। अगर वो मैनेज कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो उसके बेस्ट जो एम साइज कहा जाता है वो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज इतने के बीच में अगर इन्वेस्टेड है तो उसको बेस्ट एम साइज बोलता है अगर 10 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पे अगर फंड देखिए तो 5 इयर्स पुराना है, 5.7 इयर्स, और उसमें भी आपका जो एम साइज है 7,000 करोड़ रुपीज के करीब करीब है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया फंड है एम साइज के मामले में। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिस क्या होता है, आप देखिए दिमाग तो आपके फंड मैनेजर ही लगा रहे हैं, वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो दिमाग लगा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो आप तो दिमाग लगा रहे हैं, आपने बस पैसे उनको दे दिए। तो उनका एक एक्सपेंस रेशियो मतलब इनका एक फीस बनता है, इसे मैनेजमेंट फीस कहते हैं। तो फीस जो है उसका आपको प्रॉफिट का 0.3% तक का आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपका 1% से नीचे है तो उसको बेस्ट माना जाता है। तो मैं आपको बोलता हूँ 0.7% से नीचे तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि 1% भी बहुत बड़ा हो जाता है मार्जिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में 1% मतलब लाखों करोड़ों का डिफरेंस, 0.7% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे तो 0.3% मतलब बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं इसे टॉप क्लास मानूंगा और इसे बहुत बेस्ट फंड मानूंगा। अब टैक्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखा जाए आप अगर 1 साल से पहले सेल कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके आपने एग्जिट मान लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा आपके जो प्रॉफिट पे। मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 1,25,000 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट गेन करा है तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। अगर और आप दूसरी बात आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये नहीं कि आपने ऐसे ही पे करना शुरू कर दिया। इफ यूनिट सोल्ड बिफोर 1 ईयर, अगर आपने 1 साल पहले सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद सेल करा तो वो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं मार्केट कैपिटल, जिसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा इन्होंने रिस्क ले रखा है और कैसा इनका मार्केट एलोकेशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लार्ज कैप मिड कैप में इनका 1.83% तक का कैपिटल मतलब इनका इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो 92.97%, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रखा है। लार्ज कैप में इनका कुछ है ही नहीं, और अदर्स मतलब मान लीजिए डेप्थ में और बाकी कैश वैश में इन्होंने 5.2% तक का पैसा लगा रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 92.97% तक का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्टमेंट हो सकता था और मिड कैप में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा इन्होंने कैपिटल लगा रखा है। बेसिकली स्मॉल कैप फंड है तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा रहेगा, लेकिन सेबी के इंस्ट्रक्शन के अलावा 68 या 70% तक का आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 92.97%, तो कम हो सकता था लेकिन उन्होंने किया नहीं, इन्होंने रिस्क ज्यादा लिया है, तो भी आपको रिटर्न भी ज्यादा दिलवा रहे हैं। अब मैं अपने सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो मैं मार्केट कैपिटल में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप रिस्क लेने आए तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा, रिस्क भी ज्यादा मिलेगा, तो ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कम रिस्क ले सकते थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 30.15% का एलोकेशन है, सेकंड में आपका कंज्यूमर साइक्लिकल में इनका 15.02% का एलोकेशन है, थर्ड में बेसिक मेटल्स में इनका 14.54% का एलोकेशन है, फोर्थ में इनका फाइनेंशियल सर्विसेज में 11.22% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.45% का एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 9.03% का एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.48% का एलोकेशन, उसके बाद रियल स्टेट में 5.11% का एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ठीक ठाक सा डाइवर्सिफाई कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनका भरोसा है वो आपका इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल्स, उसके बाद आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो 4 सेक्टर है, अगर इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो आपको ये पर्टिकुलर फंड बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो ये जो 4 सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और डाइवर्सिफाई हो सकता था, डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसमें मैं कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर है, उनका नाम है चंद्र प्रकाश पडियार। इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 5.47 इयर्स के एक्सपीरियंस है, और सेकंड जो है वो आपका जितेंद्र खत्री है, इनका एक्सपीरियंस है 0.58 इयर्स। तो देखा जाए तो एक फंड मैनेजर है वो थोड़ा बहुत अच्छे खासा एक्सपीरियंस है, मिनिमम 4 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे 5.47 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छा खासा बात है, क्योंकि इनका आप ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि इन्होंने 5 साल में जो इन्होंने दूसरे फंड में या फिर इस फंड में अगर फंड मैनेजमेंट करा है तो उनका कितना रिटर्न उन्होंने दिलवाया है, क्या करा है, तो इनके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं जैसे 0.58 इयर्स के एक्सपीरियंस, तो इसमें थोड़ा ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा
मतलब आप रिसर्च करने के लिए सही रहती है, तो फंड मैनेजर के मामले में मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। अब रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 रहेगा। 4 आउट ऑफ 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 92.97% तक का स्मॉल कैप एलोकेशन है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। तो उस मामले में लेकिन लेकिन देखा जाए तो एकदम परफेक्ट फंड है। अगर आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में देखा जाए तो कुछ कुछ फंड है, जैसे आप क्वांट स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए, आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए, आप उसके बाद आपका क्या नाम है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए, कोटक स्मॉल कैप फंड उठा लीजिए। तो ये भी फंड आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और वो उन्होंने भी अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं कि मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मेरा अगर आप सजेशन मांगेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये एक फंड एकदम बढ़िया फंड है, कोई बुरा फंड नहीं है ये। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मतलब है कि ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में अगर आप पैसा सारा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको वॉलिडिटी फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा वॉलिडिटी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो वॉलिडिटी आपको फेस करनी पड़ती है वो आपका इंडेक्स फंड हो गया या फिर आपका ब्लू चिप फंड हो गया। तो उसमें भी आप पैसा लगाइए, ये नहीं कि आपने सारा पैसा इसी पर्टिकुलर फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में ही पैसा लगा दिया। तो यहाँ पे ज्यादा आपका रिस्की बन जाता है। जब मार्केट डूबती है तो आपका ये भी बहुत बड़ी तेजी से डूबता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहेगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपका 7 से 10 साल है। सारा पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और आप दूसरे स्मॉल कैप फंड में भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया, और इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ डराता रहता हूँ। थैंक यू।